हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका जीत मंत्रा क्लास परिवार में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो मेरे अग्निवीर के जवानों, सभी बच्चे तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी जो जीके की जो बेटा टॉप 100 जो क्वेश्चन रहेंगे उनकी क्लास प्रारंभ हो चुकी है। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए क्लास के साथ में, क्योंकि जो भी मेरा भाई आर्मी अग्निवीर 2024 की तैयारी कर रहा है तो वह अपनी पेपर से पहले नॉलेज को चेक करते रहें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है प्यार बच्चों, ध्यान देना। तो एक बार इस चीज पे प्यार बच्चों ध्यान दीजिए आप लोग। जीत मंत्रा क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। अगर किसी भाई को आर्मी ग्रुप के नोट्स या पीडीएफ चाहिए प्यार बच्चों, या अगर आपको आर्मी ग्रुप में जुड़ना है तो दिए गए नंबर पर प्यार बच्चों ध्यान देना, 9991158665। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है और व्हाट्सअप करके इतना कहना है, सर हमें आर्मी ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो आर्मी के टॉप क्या है बेटा, 50 क्वेश्चन आंसर रहेंगे, जिसमें अब अपनी नॉलेज को चेक करना और फाइनली आपको ये भी बताना है मुझे कि भाई आपके 50 क्वेश्चन में से कितने जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है और कितने क्वेश्चन गलत हैं। तो चलिए अपनी नॉलेज को चेक करते करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बेटा आपके उस पर, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है, ध्यान देना। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में? प्यारे बच्चों बताइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया और लाजवाब, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। बच्चों के जवाब आने शुरू हो चुके हैं, बहुत बढ़िया, एकदम लाजवाब और गजब भाई, गजब भाई। तो ध्यान देने इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान देने इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो पारादीप जो बंदरगाह है ये कहाँ पर है आपका? उड़ीसा में है। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। चलिए उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपकी क्लास में? सेतु समुद्रम परियोजना किन्हें जोड़ती है? वह है बेटा, ध्यान देना, जो सेतु समुद्रम परियोजना है वो किसे जोड़ती है? पाक खाड़ी और पाक जलसंधि को, पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को, कुमारी अंतरीप और म्यांमार की खाड़ी को, या म्यांमार की खाड़ी और पाक खाड़ी को? बताइए भाई, जो आपकी सेतु समुद्र परियोजना है वो किसे जोड़ती है? बहुत बढ़िया और लाजवाब, बहुत बेहतरीन। तो ये किसे जोड़ती है? ये जोड़ती है म्यांमार की खाड़ी और पाक खाड़ी को जोड़ती है, ध्यान देना। तो बेटा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया जी, लाजवाब एकदम। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1861 में, 1872 में, 1881 में, 1882 में? बताइए, भारत के अंदर पहली बार जो जनगणना है वो कब हुई थी? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, लाजवाब, लाजवाब आंसर आ रहा है, लाजवाब जी। बहुत बढ़िया प्यार बच्चों। प्यार बच्चों ध्यान देना, भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी ये 1881 में हुई थी, जिसे कहा जाता है समकालीन जनगणना, समकालीन जनगणना। और अगर मैं बात करता हूँ स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की जनगणना कब हुई है प्यार बच्चों, ध्यान देना, ये हुई थी 1951 में, ईस्वी में। ध्यान देना इस चीज के बारे में। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है प्यार बच्चों आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड लिटिल के में, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड मेयो, या लॉर्ड नॉर्थब्रुक? बता भाई, बताइए प्यारे बच्चों कि भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो किसके कार्यकाल में हुई थी? बहुत बढ़िया और एकदम लाजवाब भाई, बहुत बढ़िया और एकदम लाजवाब प्यारे बच्चों। ऐसे ही आंसर देते रहिए भाई, नॉलेज को चेक करते रहिए, इसी प्रकार से आंसर देते रहिए। आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, अगर किसी बच्चे को आर्मी ग्रुप में जुड़ना है, आर्मी व्हाट्सएप ग्रुप में, तो दिए गए नंबर पर प्यारे बच्चों क्या है, आप मैसेज कीजिए और मैसेज करने के बाद बस आपको इतना कहना है कि सर हमें आर्मी ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो ध्यान देना, जो लॉर्ड मेयो हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देना, इन्हीं के शासनकाल में पहली बार क्या है जनगणना हुई थी भारत के अंदर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में जन्म लेने वाले 1 अरब वे शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया था? ध्यान देना बेटा, ये क्या था कि जो भारत के अंदर क्या था भाई आपका, एक जन्म लिया था एक बच्चे ने, जो परख नली द्वारा बनाया गया था, तो उसका नाम क्या रखा गया था? इसमें ऑप्शन दे रखा है, रीटा, कैटरीना,
सुनामी या आस्था? बताइए भाई क्या नाम था? ये क्वेश्चन आपका पेपर में आ चुका है, ध्यान देना। ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में देखने को मिला था प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर में आया था। तो अगर मैं बात करता हूँ, जन्म लेने वाली बेटी जो शिशु कन्या थी, इसका नाम था आस्था। क्या नाम था जी? आस्था था। तो डी आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर। देखते हैं उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना जी। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? यानी कि जो भारत है जनसंख्या की दृष्टि में उसका कौन सा स्थान है? पहला है, तीसरा है, दूसरा है या चौथा है? प्यारे बच्चों बताइए, जनसंख्या की दृष्टि में भारत का कौन सा स्थान है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया और एकदम लाजवाब, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। तो अगर मैं जनसंख्या की बात करता हूं तो ध्यान देना कौन सा स्थान होगा? दूसरा हो जाएगा। देखिए ध्यान देना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि निर्वाचित जनसंख्या में, निर्वाचित जनसंख्या, ध्यान देना प्यारे बच्चों, निर्वाचित जनसंख्या के लिए कितनी वो चाहिए आपको? इसमें जो पहला स्थान है वो है भाई भारत का। जनसंख्या में पहला स्थान किसका रहेगा? भारत। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है बेटा, तो ये कहाँ पर होगी भाई? ये है आपकी चीन में। कहाँ पर होगी जी? चीन में। और निर्वाचित जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो पहला स्थान किसका रहेगा? पहला स्थान रहेगा भारत का। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट और एकदम राइट आंसर। चलते हैं इसी के साथ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अगर मैं जनसंख्या की दृष्टि की बात करता हूँ तो जो सबसे छोटा जो राज्य रहेगा वो कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है भाई यहाँ पर, सिक्किम रहेगा, त्रिपुरा रहेगा, अरुणाचल प्रदेश रहेगा, मिजोरम रहेगा। बताइए भाई कौन सा होगा? बहुत बढ़िया और एकदम लाजवाब। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, जनसंख्या के हिसाब से जो सबसे छोटा राज्य है वो है आपका सिक्किम। कौन सा होगा जी? वो रहेगा आपका सिक्किम रहेगा। और ध्यान देना, सिक्किम में रेलवे बेटा याद रखना, रेलवे स्टेशन नहीं है, ध्यान देना। सिक्किम में क्या नहीं है? रेलवे स्टेशन नहीं है, ध्यान देना। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत के किस राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है, तो ध्यान देना किसमें नहीं है भाई? ये है आपका सिक्किम के अंदर। चलते हैं उसके बाद, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पौंडुचेरी है, लक्षद्वीप है। तो कौन सा होगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये वो सभी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कोई सेंटर की भर्ती में आया है, कोई ओपन भर्ती में आया है, कोई रिलेशन की भर्ती में हुआ है। अलग अलग टाइम पीरियड में जो आपके जितने भी पेपर हुए हैं, ये उन सभी पेपरों से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, जिसमें पर डे आपको बेटा प्रैक्टिस या अभ्यास कराया जाता है, ताकि आप लोग अपनी नॉलेज को चेक करते रहें और अपनी तैयारी को जांचते रहें। तो राइट आंसर हो जाएगा, जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा भाई आपका दिल्ली। कौन सा हो जाएगा? दिल्ली। यानी कि ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है जी। चलते हैं उसके बाद, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से अधिक है? बिहार है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। तो बताइए। तो जवाब दें प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया और एकदम लाजवाब, महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से अधिक है भारत के किस राज्य में? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो वह राज्य कौन सा है? वो है केरल। कौन सा है? केरल, ध्यान देना। और केरल के अंदर क्या है? सबसे अधिक क्या होगी? साक्षरता दर जो है सबसे अधिक कहाँ है? केरल में। सबसे अधिक साक्षरता दर जो है वो कहाँ है? केरल में रहेगी। और ये भी ध्यान देना बेटे, सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम जो है वो भी कहाँ है आपके? वृद्धाश्रम भी कहाँ पर होंगे आपके? केरल में। ध्यान देना भाई इस चीज के बारे में। बहुत बढ़िया और एकदम राइट आंसर, केरल के बारे में बेटा बिल्कुल सही। केरल को क्या कहा जाता है? केरल को कहा जाता है बगीचों, याद रखना, मसालों का बगीचा। मसालों का बगीचा भी किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। बहुत बढ़िया और एकदम राइट आंसर भाई। केरल का ध्यान देना प्यारे बच्चों, केरल का जो नृत्य होता है वो कौन सा होता है? वो होता है कथकली। कौन सा होता है जी? कथकली होता है। और मोहिनी अट्टम।
अगर कहीं भी अट्टम नाम दिख जाए किसी भी नृत्य में तो समझ लेना कहाँ किसका आंसर रहेगा, वो आपका केरल का होना है। बहुत बढ़िया और लाजवाब। इसी प्रकार से जवाब देते रहिए, चीजों को सीखते रहिए भाई, अपनी नॉलेज को चेक करते रहें। चलते हैं, देखिए उसके बाद में क्या क्वेश्चन है। भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। भाई कौन सा राज्य है सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, ध्यान देना प्यार बच्चों, हरियाणा। कौन सा हो जाएगा? हरियाणा। और हरियाणा में क्या बनता है, ध्यान देना, इसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है प्यार बच्चों, ध्यान दीजिए। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है? पक्षी विहार अभ्यारण्य कहाँ है? तो ध्यान देना, ये कहाँ पड़ता है आपका? हरियाणा में। कहाँ पड़ता है जी? हरियाणा में। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया और एकदम लाजवाब। लाजवाब बच्चा, गजब, बिल्कुल गजब भाई। उसी के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। लेप्चा तथा भूटिया जनजातियां का निवास क्षेत्र कहाँ है? सिक्किम है, उड़ीसा है, मेघालय है या मिजोरम है? तो कौन सा होगा बताइए। जो आपका लेप्चा और भूटिया जनजातियां हैं उनका निवास क्षेत्र कौन सा है या कहाँ है? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा सभी लोग जवाब दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका सिक्किम। कौन सा हो जाएगा जी? सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम से पहले मैं आपको बता चुका हूं। तो आप लोगों से क्वेश्चन है मेरा कि सिक्किम की जो राजधानी होगी बेटा वो क्या रहेगी? सिक्किम की राजधानी जो है वो क्या रहेगी बताइए भाई, आप लोग कमेंट्स कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? भील नहीं है, मीना नहीं है, डोगरी नहीं है, सहारिया नहीं है। कौन सी नहीं है बताएं भाई? कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है प्यारे बच्चों? जवाब देना। तो जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ध्यान देना, राजस्थान की जो जनजाति नहीं है वो नहीं होती आपकी डोगरी। कौन सी नहीं होती भाई? आपकी डोगरी नहीं होती है। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। इसी के साथ देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मुंडा जनजाति का निवास कहाँ करती है, यानी कि जो मुंडा जाति है वो कहाँ पर निवास करती है? ऑप्शन दे रखा है बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में। तो जो मुंडा जनजाति है कहाँ पर निवास करती है, सभी बच्चे जवाब दीजिए। अगर किसी भाई को आर्मी ग्रुप में जुड़ना है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है 9991158665, प्यार बच्चों इस पर क्या है आपको व्हाट्सएप करना है और बस इतना कहना है सर हमें आर्मी ग्रुप व्हाट्सएप के उसमें जोड़ दीजिए। तो आपको कुछ समय बाद, 5 से 6 घंटे बाद आपको क्या क्या है ध्यान देना, आर्मी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और अगर आप लोगों को बेस्ट टीम के साथ आर्मी की तैयारी करनी है, अगर अपनी बेस्ट टीम के साथ, तो ध्यान देना आप अपने फोन में दया कोचिंग सेंटर जो ऐप है या इस वीडियो के लिंक पर आपको दे रखा है प्यारे बच्चों, ध्यान देना लिंक का, ऐप का जो लिंक है वो बेटा आपको वहां पर आ जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? ये करती है झारखंड। ये कहाँ करती है? झारखंड करती है। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। उसके बाद देखिए भील जनजाति मुख्य रूप से निवास कहाँ करती है? भील जनजाति तो राजस्थान, गुजरात, एमपी या तीनों के समावर्ती क्षेत्रों में। ध्यान देना भील जनजाति, भील जनजाति उसे कहते हैं, ध्यान देना, जो जंगलों में रहती थी प्यारे बच्चों, उसे कहते हैं भील जनजाति। एकलव्य का नाम सुना होगा। एकलव्य जो थे वो किस जाति से थे? भील जनजाति से थे, ध्यान देना। तो ये जो भील जनजाति है ये राजस्थान में भी पाई जाती है, गुजरात के बॉर्डर पे भी, मध्य प्रदेश में भी, और ध्यान देना राजस्थान में सबसे अधिक पाई जाती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो है वो भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, भील है, गौड़ है, संथाल है या थारू है? कौन सा होगा भाई? जवाब दीजिए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही, यानी कि गौर जो जनजाति है, ये ध्यान देना, भारत में सबसे बड़ी जनजाति का समूह होता है। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर। चलते हैं उसके बाद में, बोडो निवासी हैं, जो बोडो हैं वो निवासी कहाँ के हैं? ए ऑप्शन दे रखा है गारो पहाड़ी के, बी ऑप्शन है संथाल परगना के, सी ऑप्शन है अमेजन बेसिन के, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश के। बोडो निवासी कहाँ के हैं? तो अगर मैं बोडो निवासी की बात करता हूं तो ये हैं आपके गौरो पहाड़ी के। कहाँ के रहेंगे? गौरो पहाड़ी के। ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। उसी के साथ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तोताए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, जियाउद्दीन बरनी, इब्न बतूता। भाई तोता ए हिंद के नाम से कौन जाने जाते हैं? एक ही व्यक्ति आ रहे हैं यहाँ पे नाम जो है, तो सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन किसी भी बच्चे का गलत ना जाए भाई, ये क्वेश्चन किसी बच्चे का गलत ना जाए। सभी बच्चों का राइट आंसर जाना चाहिए। तो तोता ए हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को कहा जाता है। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के, अलाउद्दीन खिलजी के, कुतुबुद्दीन ऐबक के, या हर्षवर्धन के? अमीर जो खुसरो हैं वो किस शासन के दरबारी कवि कहे जाते थे? ध्यान देना, अमीर खुसरो। तो अगर मैं अमीर खुसरो की बात करता हूं तो प्यारे बच्चों, ये शासन की बात किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी की। किसकी थी भाई? अलाउद्दीन खिलजी की। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। चलते हैं, देखिए उसके बाद क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान हिंदू विधि निर्माता थे कपिल, कौटिल्य, मनु, या वात्स्यायन? भाई बताइए, महान हिंदू विधि निर्माता कौन है? बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? ये हैं आपके मनु। ध्यान देना, मनु भास्कर। पूरा नाम क्या है? मनु भास्कर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत के सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन, खश्तियार काबी को, शेर निजामुद्दीन औलिया को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, या शेख नसरुद्दीन महमूद को? किसे कहा जाता है? भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे कहा जाता है? ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बार बार पेपर में देखने को मिलेंगे। ध्यान देना। और ये सभी के सभी वो क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार पेपर में आए हुए हैं और जिन्हें हम लोग क्या है, हर सेंटर से, हर जगह से क्वेश्चनों को उठाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं। ध्यान देना, ये चिश्ती जो हैं यही कहां पर थे? अकबर के समय में भी थे प्यार बच्चा। सलीम चिश्ती नाम सुना हुआ, जो उनके बेटे का नाम पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 में, 622 में, 642 या 670 में? तो बताइए, पैगंबर मोहम्मद का जो जन्म है वो कब हुआ था? अगर मैं बात करता हूं पैगंबर मोहम्मद के जन्म की बात करता हूं तो इनका जन्म हुआ था 570 में। कब हुआ था भाई? 570 में हुआ था। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। उसी के साथ देखिए, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था, नरेंद्र था, देवदत्त था, या विशाल दत्त? कौन थे भाई? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है। इसके बाद में क्या होता है प्यार बच्चों? ध्यान देना, दूसरा क्वेश्चन आता है। इनका जो गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम होता है प्यार बच्चों, वो होता है सिद्धार्थ। क्या होता है? सिद्धार्थ होता है।
तो आप लोगों से क्वेश्चन है, ध्यान देना। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? एक तो बेटा आपसे ये क्वेश्चन है, और गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? ध्यान देना भाई, इन दोनों चीजों के बारे में याद रखना। तो या तो मैं जन्म की बात करता हूं, या मैं क्या करता हूं, ध्यान देना प्यारे बच्चों, मृत्यु की बात करता हूं। तो दोनों का आंसर क्या होगा, मुझे जवाब दीजिए, इन दोनों का आंसर क्या होगा। मैं आपको इस चीज के बारे में अंत में बताऊंगा कि इनका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ध्यान देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है? बटुकेश्वर दत्त है, नरेंद्रनाथ दत्त है, कृष्ण दत्त है, सुरेंद्रनाथ दत्त है? बताइए भाई, स्वामी विवेकानंद, इनका वास्तविक नाम क्या है? तो स्वामी स्वामी जो विवेकानंद है, इसका जो वास्तविक नाम रहेगा, ध्यान देना, अगर इसकी बात करता हूं प्यारे बच्चों, ध्यान देना, इसी के नाम पर एक दिवस भी होता है जिसे युवा दिवस कहते हैं। युवा दिवस कितने तारीख को होता है, कमेंट्स करके बताएंगे आप लोग। तो युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के उस पर मनाया जाता है। और ध्यान देना, स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम है वो है नरेंद्र नाथ दत्त। क्या होगा? नरेंद्र नाथ दत्त होगा। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। चलते हैं उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? अमीर खुसरो ने कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने कहा है, फिरोज तुगलक ने कहा, या शेख सलीम चिश्ती ने कहा है? बताइए, ये किसने कहा है दिल्ली अभी दूर है? ध्यान देना। तो अगर मैं बात करता हूं कि दिल्ली अभी दूर है मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट और एकदम राइट आंसर। चलते हैं उसके बाद में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दुख में सुमरन करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने लिखी थी? मीराबाई ने, सूरदास में, कबीरदास ने, या तुलसीदास ने? बताइए। दुख में सुमरन करे, सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने कही थी? बहुत बढ़िया भाई। तो राइट आंसर क्या होगा? ध्यान देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास ने। किसने कहा था? कबीरदास ने। तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान देना प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्मण्ये कास्ते माँ फलेसु कदाचना, किस धर्म ग्रंथ की उपस्थिति उपपंक्ति है? श्रीमद् भागवत गीता की, रामचरितमानस की, रामायण की, या जयद्रथ वध की? बताइए भाई, राइट आंसर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों ध्यान देने, इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है श्रीमद् भागवत गीता भाई। तो ए आंसर जो है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से जवाब देते रहिए। लगभग जितने भी बच्चे जवाब दे रहे हैं सभी बच्चों का जवाब जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। लग रहा है कि भाई आप लोग पूरी फुल तैयारी के साथ पेपर के साथ लगे हुए हो। और अगर अंतिम समय तक यही तैयारी आप लोगों की चलती रही तो ध्यान देना, आपका जो पेपर है प्यारे बच्चों वो 100% पास होगा। ध्यान दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? गुरु नानक देव, कबीरदास, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी? तो ये किसने कहा था कि राम और जो रहीम है यह एक ही ईश्वर के अलग अलग दो नाम होते हैं, यानी एक क्या होते हैं, नाम होते हैं? तो ये जो बात कही थी ये कही थी कबीरदास ने। किसने कही थी जी? ये कही थी कबीरदास ने। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर। किसने यह आह्वान किया कि पुनः वेदों को अपनाओ?
यानी कि किसने कहा था कि दोबारा से वेदों को अपनाइए? ए ऑप्शन दे रखा है रामकृष्ण परमहंस, बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, सी ऑप्शन है ज्योतिबा फूले और डी ऑप्शन है दयानंद सरस्वती। तो ये किसने कहा था? वेदों की और लोटो, या तो ये ऑप्शन ये बनता बेटा क्वेश्चन बनता है, या क्वेश्चन क्या बनता है? वेदों को अपनाएं। तो ये बात जो कही थी वो कहने वाले व्यक्ति थे दयानंद सरस्वती, यानी कि डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर। चलते हैं, देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में, तलवड़ी में, आनंदपुर में, पटना साहिब में। तो कहां पर था? सिख धर्म के प्रवर्तक यानी गुरु नानक देव का जो जन्म वो कहां पर हुआ था? तो सिख धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है? गुरु नानक देव को कहा जाता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान देना बेटा, तलवड़ी में। कहां पर होगा जी? ये आंसर होगा तलवड़ी में, ध्यान दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? नांदेड़ में हुआ था, तलवड़ी में हुआ है, अमृतसर में हुआ था, पटना साहिब में हुआ है। कहां पर हुआ था भाई? बताइए। अगर किसी भाई को आर्मी ग्रुप में जुड़ना है तो दिए गए नंबर पर आप लोगों को बस इतना लिखना है कि सर मुझे आर्मी ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो प्यारे बच्चों आपको आर्मी ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। चलिए भाई देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? इसका जो राइट आंसर है वो है पटना साहिब। क्या हो जाएगा? पटना साहिब जो है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर, डी आंसर क्या? बिल्कुल सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? मदीना में, मक्का में, बगदाद में या 13 में? भाई 13 बेटा क्या है? ये ऑप्शन नहीं होगा बेटा, तिरान होगा, तेहरान होगा, तेहरान। तो इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक यानी कि कौन थे? पैगंबर मोहम्मद का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था? तो अगर मैं इनके जन्म की बात करता हूं तो वो कहां हुआ था? मक्का मदीना। कहां पर हुआ था जी? ये हुआ था मक्का मदीना में। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। चलते हैं उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली क्या है? लुम्बिनी है, कुशीनगर है, राजगृह है या कपिलवस्तु है? यानी कि जो गौतम बुद्ध हैं उनका जन्म कहां पर हुआ था? जिनका वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई लुम्बिनी। क्या हो जाएगा? लुम्बिनी। ए आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। चलते हैं उसके बाद में। चलिए भाई उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में, कलांदी में, कांचीपुरम में या मदुरै में? कहां पर हुआ था? आदि शंकरा का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था? तो अगर मैं बात करता हूं आदि शंकरा का जो जन्म है प्यारे बच्चों, ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था कलांदी। कहां पर हुआ था जी? कलांदी में हुआ था। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। उसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? ए ऑप्शन दे रखा है सारनाथ, बी ऑप्शन है बोध गया, सी ऑप्शन है कुशीनगर और डी ऑप्शन है पावापुरी। तो कहां पर नहीं होगा? जवाब दीजिए भाई। तो अगर मैं बात करता हूं गौतम बुद्ध से जो संबंधित स्थान नहीं है वो नहीं होगा पावापुरी, क्योंकि पावापुरी जो है वो किससे संबंधित है? वो है जैन धर्म से। और इस पावापुरी में ही ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों किसकी मृत्यु हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? यानी कि महात्मा बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था उसे जाना जाता था धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से। और इन्होंने ये कहां पर दिया था? ए ऑप्शन दे रखा है लुम्बिनी नामक स्थान पर, सारनाथ पर, पाटलिपुत्र में या वैशाली में। तो कहां पर दिया था इन्होंने?
अगर मैं बात करता हूं महात्मा बुद्ध के बारे में, तो इन्होंने जो अपना पहला जो प्रथम बेटा उपदेश था ये दिया था सारनाथ। कहां पर दिया था जी? सारनाथ पे। इसका मतलब है बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर। अगर किसी प्यारे बच्चे को ये लगता है कि सर मेरी मैथ कमजोर है, मेरी साइंस कमजोर है या मेरी जीके कमजोर है और उसे बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करनी है और आर्मी में सिलेक्शन लेने से बेटा उसे ये है कि मुझे 100% सिलेक्शन चाहिए, तो अपने फोन में दया कोचिंग सेंटर ऐप को डाउनलोड कर लें, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग आर्मी का पूरा बैच ले सकते हो, जिसमें आप टॉपिक वाइज चीजों को ट्रिक के हिसाब से, शॉर्ट मेथड के हिसाब से और आसान तरीके से सीख सकते हो। तो अपनी अगर जॉब को परमानेंट या फिक्स करना चाहते हो तो अपने फोन में दया कोचिंग सेंटर ऐप को भाई डाउनलोड कर लें, जिसमें आपका जो आर्मी का कोर्स है वो मात्र कितने रुपए में है प्यारे बच्चों? ध्यान देना, वो जो कोर्स रहेगा मात्र 100 रुपए में है। कितने रुपए में है? 100 रुपए में, जिसमें आपको मैथ की जो क्लास है वो दी जाएगी, इसके बाद में रीजनिंग की क्लास दी जाएगी, बेटा ध्यान देना जीके की क्लास होगी टॉपिक के वाइज, और साइंस की क्लासेस होंगी। और आप लोगों की इसके अंदर जो पीडीएफ है, ध्यान देना भाई, जो पीडीएफ रहेगी वो भी आपको प्रोवाइड होगी। ध्यान देना, फ्री नोट्स पीडीएफ मिलेंगे सभी सब्जेक्टों की। चलिए भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बैरूत में, बेथलम में, बेबीलोन में, एब्रे में। तो बताइए भाई ईसा मसीह का जन्म कहां पर हुआ था? तो अगर मैं बात करता हूं ईसा मसीह का जो जन्म है ये कहां पर होता है? ये होता है बेथलम में हुआ था, ध्यान देना। और बेबीलोन में भी हमारे बच्चों मृत्यु हुई थी किसकी भाई? सिकंदर की। किसकी हुई थी? सिकंदर की मृत्यु हुई थी, ध्यान देना, बेबीलोन में। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में या वैशाली में? तो बताइए महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? तो अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों महावीर स्वामी के बारे में, तो ध्यान देना महावीर स्वामी का जो जन्म है यह कहां पर हुआ था भाई? ये हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। तो बड़ा प्यारे बच्चों ध्यान देना, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर। चलते हैं उसी के बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु कहां पर हुई थी? लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर या कपिल वस्तु? तो बताइए महापरिनिर्वाण जो है बेटा इसे कहा जाता है मृत्यु कहाँ हुई थी। और एक वर्ड आता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है, ध्यान देना, गृह त्याग की घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, और महापरिनिर्वाण की घटना को कहा जाता है मृत्यु की घटना। तो बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुशीनगर। क्या हो जाएगा भाई? कुशीनगर हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई थी? सारनाथ से, कपिल वस्तु से, बोध गया से या कुशीनगर से? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस जगह से हुई है? सभी बच्चे जवाब देते रहें, बहुत बेहतरीन जवाब आ रहा है आप लोगों का। इसी प्रकार से भाई जवाब देते रहें। अगर यही तैयारी चलती रहेगी तो बड़ा सिलेक्शन अवश्य होगा। और जितना अंतिम समय रहेगा तो अपने सबसे ज्यादा जो आपका फोकस है बस वो अपने गोल पर रखें, इधर उधर की बातें ना करें। ध्यान देना, तो जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहां से हुई थी? बोध गया से। कहां से हुई है जी? बोध गया से हुई है। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? कुंडग्राम में, राजगीर में, पावापुरी में, कुशीनगर में? तो बताइए भाई महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई है? तो अगर मैं महावीर जैन की बात करता हूं और इनकी मृत्यु की बात करता हूं तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये हुई थी भाई आपकी पावापुरी में। कहाँ हुई है जी? पावापुरी में। इसका मतलब है सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर है जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी श्रद्धानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, गोपाल कृष्ण ने, बाल गंगाधर तिलक ने? तो बताइए भाई किसने किया है, कहां पर था?
तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये कहां पर है भाई? ये है आपका स्वामी विवेकानंद, यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर जी। चलते हैं उसके बाद देखिए, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? महाराजा खेतड़ी ने, महाराजा बड़ौदा ने, रामकृष्ण परमहंस ने, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन और लाजवाब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों के जवाब आ रहे हैं, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। तो अगर मैं बात करता हूं स्वामी विवेकानंद की जो उपाधि है विवेकानंद को, वो किसने प्रदान की थी? ये की थी भाई महाराज खेतड़ी ने। किसने की थी? महाराज खेतड़ी ने। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? शाक्य में, क्षत्रिय में, लिच्छवी में, या सातवाहन में? किस में हुआ था भाई? महावीर का जो जन्म है वो किस यानी कि परिवार में हुआ था? तो ध्यान देना प्यार बच्चों, ये कहां पर हुआ था? इनका हुआ था क्षत्रिय में। किस में हुआ भाई? क्षत्रिय में हुआ है। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शास्त्री का, मौर्य, शाक्य, कुरु से? किससे हैं भाई? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ध्यान देना भाई, बड़ा ध्यान देना। शास्त्री का रहेगा, मौर्य रहेगा, शाक्य रहेगा, क्रू से थे भाई? बताइए किससे थे? जो बुद्ध थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो अगर मैं बुद्ध की बात करता हूं तो प्यार बच्चों ध्यान देना, ये थे शाक्य से। किससे थे? ये भाई आपके शाक्य से थे। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। चलते हैं, देखिए उसके बाद क्या है। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था वर्धमान, अंशुमान, सुधाकर, सोमदत्त। क्या था भाई? सभी को पता है इसका आंसर? तो मैं बिल्कुल नहीं बताने का, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ना बताने का। ये आंसर तो आप लोग ही बताओगे। क्यों? बिल्कुल एकदम लल्लन टॉप है बेटा क्वेश्चन जो है। ज्ञान प्राप्ति से पहले जो महावीर का नाम था वो क्या था? वर्धमान। क्या था भाई? वर्धमान था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं उसी के साथ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु रामदास ने, गुरु नानक देव ने, गुरु अर्जुन देव ने? तो ध्यान देना, खालसा पंथ की जो स्थापना है प्यार बच्चों, ये किसने की थी? ये की थी भाई आपकी गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की है जी? गुरु गोविंद सिंह ने। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। राग मियाँ की मल्हार का चर्यता किससे माना जाता है? तानसेन को, बेजू बाबर को, अमीर खुसरो को, या स्वामी हरिदास को? किसे कहा जाता है मियाँ की मल्हार? मियाँ की मल्हार कहा जाता है प्यार बच्चों, ध्यान देना, तानसेन को। तानसेन जो है वो किसके शासनकाल में ले जाता था जी? अकबर के में। और ये कौन था? अकबर का संगीतकार था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, या रास बिहारी बोस? तो कौन थे भाई प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हैं प्यारे बच्चों? ये थे भाई आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्मारंग पांडुरंग। ध्यान देना, ए आंसर जो है बेटा सही रहेगा। ए आंसर क्या है आपका? सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, राजा राममोहन राय संस्थापक थे प्रार्थना समाज के, ब्रह्मा समाज के, रामकृष्ण मिशन के, आर्य समाज के? किसके हैं भाई? तो अगर मैं बात करता हूं राजा राममोहन राय जो संस्थापक हैं वो किसके? आपके ब्राह्मण समाज के, यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर। चलते हैं उसी के साथ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक उत्तर भारतीय नृत्य है, कथक रहेगा, मणिपुरी रहेगा, उड़ीसा रहेगा, कथकली रहेगा? तो बताइए, ध्यान देना। तो अगर मैं बात करता हूं कथक की, कथक किसका है भाई? यूपी का। मणिपुरी किसका है? मणिपुर का रहेगा। उड़ीसी किसका रहेगा? उड़ीसा का रहेगा। किसका रहेगा भाई? उड़ीसा का रहेगा। कथकली किसका है प्यार बच्चों? केरल का। कथकली किसका है? केरल का। तो ध्यान देना है किसका रहेगा भाई। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो बेटा ये रहेगा आपका कथक, यानी कि यूपी से। बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ जो हमारे टॉपिक है वो समाप्त होता है।
तो अगर किसी भी भाई को आर्मी का फुल तरीके से तैयारी करनी है तो अपने फ़ोन में दया कोचिंग सेंटर ऐप है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। और जिस भाई को आर्मी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो 9991158665 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इतना कह दीजिए कि सर हमें आर्मी ग्रुप में जोड़ दो, बच्चा आपको आर्मी ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो इसी के साथ भाई मिलते हैं अगली क्लास में। जो बच्चा पहली बार चैनल के साथ जुड़ा है वो चैनल को भाई सब्सक्राइब अवश्य करे और पुरानी वीडियो को जरूर देखें प्यारे बच्चों। पुरानी वीडियो से क्या है आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है, ध्यान देना। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।